आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए और देखिए इस रीडिंग को। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आज हम नंबर वाली रीडिंग करेंगे। न्यूमरोलॉजिकली जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तीनों में से एक नंबर चुनिए जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी ओर आकर्षित करे। ठीक है, आपसे दरख्वास्त करूँगी ये नंबर 3 वालों की रीडिंग ये है। चलिए शुरू करते हैं। आपके रिलेशनशिप में मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ है बहुत धीरे धीरे हुआ है। ये एक लड़ाई नहीं है, कोई एक समस्या नहीं है जिसकी वजह से, जिसके आक्रोश में आके आप दोनों अलग हुए हो, या जो चीज़ें आपको एक नहीं होने दे रही है। छोटी छोटी बातें बहुत सारी है और इनफैक्ट मैं बोलूँगी, और वो बातें जमा होती गई है जिसकी वजह से आप दोनों की सेपरेशन और लड़ाई का आकार इतना बड़ा हो चुका है। अब जो चीज़ आपको पहाड़ लग रही है ना, अगर आप उसके टुकड़े टुकड़े करोगे या बैठ के सोचोगे दोनों आमने सामने, तो छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो आप दोनों साथ में बैठ के वर्कआउट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। आपकी रीडिंग से मुझे एक बात तो पता चल रही है, आपके रिश्ते में ऐसी कोई बिग डील नहीं है, या आपके रिश्ते में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते, या फिर जिससे आपकी हीलिंग नहीं हो सकती। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अभी इस वक्त एक दूसरे से नाराज़ हो, रूठे हुए हो। दोनों ने इस वक्त एक दूसरे से मुँह मोड़ा हुआ है। दोनों में से कोई कम नहीं है। ठीक है, इस वक्त अगर आपके पास कभी पॉइंट्स हैं ना, तो उनके पास भी अपनी दलीलें हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो आपके पर्सन को समझाने की, अपनी साइलेंस से आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले आप कभी भी इतना ज़्यादा साइलेंस हुए नहीं हो। ठीक है ना, इससे पहले आप इतना ज़्यादा कभी भी साइलेंस नहीं हुए, जिससे आप अपने पर्सन को बताना चाह रहे हो दिस टाइम द थिंग्स आर रियली सीरियस, एंड आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक्शन ले। पर यहाँ पे आपके पर्सन एक चीज़ लेके बैठ गए हैं, दे वांट टू से दैट कि बात इतनी बड़ी नहीं है और ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन पे उंगली कर रहे हो, आपके पर्सन इस समय उंगली कर रहे हैं, पर किसी तीसरे के आने की वजह से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है। ठीक है ना, अगर बात है भी नहीं ना, तो आपको ऐसा लग रहा है किसी तीसरे की बात में आके ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, जो कि सच भी है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर ये पर्सन आपको मनाने पहले आते थे। अग्रीड और नॉट, अग्री कर रहे हो, आपने कौन सा पाइल सिलेक्ट किया है, नंबर 3 पे क्लिक ज़रूर करना। क्लिक बोल रही हूँ, क्लिक करके रीडिंग तो देखनी ही है, प्लस कमेंट सेक्शन में अपना नंबर ज़रूर लिख देना, आपने कौन सा पाइल सिलेक्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी शिकायत है कि आप जिस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार थे और आपके पास कोई नहीं था, तभी भी इस पर्सन को आना नागवार गुजरा, ये आपके पास आए नहीं। ठीक है ना, आपकी ये भी शिकायत है कि जब भी आप हेल्थ वाइज ठीक नहीं होते, एक तो ये शिकायत है आपकी आपके पर्सन से कि आप दोनों की लड़ाइयों की वजह से यहाँ पे आपको मेंटली बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। ठीक है, आपकी स्लीपिंग साइकिल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इनफैक्ट कुछ लोगों को पेट की परेशानी भी हो रही है बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स। कभी कुछ खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको इस चीज़ को लेके आपके ऊपर असर पड़ा है। आपको लगता नहीं है कि रिलेशनशिप आगे भी आपको खुशियाँ दे पाएगा। तो इनफैक्ट यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सनस अपॉलॉजी। ठीक है ना, आप अपने पर्सन की अपॉलॉजी का वेट कर रहे हो। ठीक है, अब आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 जिन्होंने चुना है वो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, या क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, मैं बताने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम वाला है। ये पर्सन सिर्फ आज में जीते हैं। आज अगर चांदनी है, आज अगर जेब में 10 रुपये हैं, उस जेब में जो 10 रुपये हैं उसको वो पूरी तरीके से लुटा देंगे। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन से ज़्यादा आप अपने पर्सन के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर और आपके पर्सन का फ्यूचर अलग नहीं है। दोनों को अगर कलेक्टिवली जाना है या दोनों को कलेक्टिवली कोई चीज़ करनी है, तो वो दोनों का फ्यूचर है ना।
दोनों का फ्यूचर दाव पे लगा है, तो यू आर थिंकिंग कि क्यों ना, है ना, यू आर थिंकिंग कि क्यों ना चीज़ों को दूसरी नज़र से देखा जाए। यू आर थिंकिंग क्यों ना चीज़ों को अलग तरीके से देखा जाए। आप हो सकता है अपने पर्सन को ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि या आपकी जो पर्सन है वो आपसे ये बोलने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी शादी कहीं और तय हो रही है, जो दूल्हा है या जो दुल्हन है वो ज़्यादा स्टेबल है या अपने पैरों पे खड़े हैं। इनडायरेक्टली आपके पर्सन, आपको लगता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद आपको बुरा फील कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, या फिर ये शायद आपको इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि ये आपको नीचा दिखा सके। नहीं, एक्चुअल में आपके पर्सन ये चाहते हैं, या फिर जो आपके पर्सन रीडिंग देख रहे हैं आप ये चाहते हैं उनसे कि आपके पर्सन स्टेबल हों, बिकॉज़ यू वांट कि आप इनका इंट्रोडक्शन घर पे करा सको। एक ट्रस्ट होगा तभी तो ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। इनफैक्ट आपको यही डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि आपका डिसीजन गलत हो जाए। इनफैक्ट आपको ये लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें अलग डायरेक्शन में चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के मन में आ रही है। ध्यान से देखने पे ये भी समझ आ रहा है कि ना धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की टॉलरेंस पावर बढ़ रही है। आप अगर इनको कुछ भी कहोगे तो ये भड़केंगे भी नहीं, बिकॉज़ ये जानते हैं कि आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो और वो एक्सपेक्टेशन पूरी होने की भी ज़रूरत है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 इट्स लाइक अ वेब ऑफ लाइज। मुझे ऐसा लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, और यहाँ पे नंबर 2 ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन ने शायद हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी बात छुपाई हो, या आपको कोई चैट या फिर ऐसी चीज़ मिल गई हो जो आपने अपने पर्सन के बारे में डिस्कवर कर लिया, जिसको देख के आपका दिल टूट गया। मतलब साइलेंटली यहाँ पे कोई चीटिंग चल रही है, ठीक है ना, जो आपने तो कभी नहीं किया मौका रहते ही, या फिर आपको ये पता चला है कि आपके रहते ही ये पर्सन बहुत लोगों के साथ बातें कर रहे थे जो कि कुछ ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा। मतलब आपको ये लग रहा है कि जब आपकी लड़ाई चल रही है तब ये पर्सन किसी और से जाके बात कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन गुस्सा भी हैं तो ये किसी और से जाके इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई चीज़ प्राइवेट नहीं रही है, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी घर की बातें या फिर जो मतलब आप दोनों के बीच में रहनी चाहिए वो बाहर जा रही है। इट मीन्स मतलब आपकी बातें अब पर्सनल नहीं किसी और के पास जा रही है। यू आर फीलिंग लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का सीन यहाँ पे भी है, 2 और 3 बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा कोई नंबर चुना है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा स्पेशल डे पे आपको इतना बड़ा सरप्राइज़ यानी कि इतना बड़ा धक्का लगा है, तो आप वो डेट भूल नहीं पा रहे हो। हर साल हर बार आपको वो डेट याद आती है, हर बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही नहीं हुई है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हुई है। तो आप नहीं चाहते कि आप अपने पर्सन को वो दोबारा से मौका दो कि वो पैटर्न वो आपके साथ दोहराएं। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके पर्सन दोबारा आपको उसी बात पे हर्ट करें। तो व्हाट आई फील दैट आई एम फीलिंग लाइक दिस पर्सन इज़ थिंकिंग टू कम बैक टू योर लाइफ, ठीक है। जैसे कहते नहीं है आपके पर्सन की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब कोई कितनी भी बड़ी लड़ाई हो कुछ हो, ये पर्सन आपके पास रीच आउट करने हमेशा की तरह जैसे आते हैं, इस बार भी ये पर्सन आपके पास आने की सोच रहे हैं। पर इनके मन में एक पज़ल है कि ना जाने आप इस बार कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि इस टाइम मुझे लगता है ये सेपरेशन थोड़ा ज़्यादा टाइम का है। क्योंकि मुझे लगता है ये पहला सेपरेशन नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में लिखो पहली बार है, दूसरी बार, पहला सेपरेशन है, दूसरा सेपरेशन, ऐसे लिख के मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। बिकॉज़ आई थिंक कि ये पर्सन थोड़े से ढीठ नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इट्स लाइक बार बार वही चीज़ कर करके ना ये भी बिल्कुल मतलब आदत से मजबूर हो चुके हैं। नंबर 1 के लिए मैं गाइडेंस ये देना चाहूँगी, मुझे लगता है यू शुड वेट, ठीक है, यू शुड वेट, बिकॉज़ इस पर्सन की तरफ से किसी चीज़ पे काम चल रहा है,
ठीक है। इनफैक्ट ये अपनी इनकम, अगर ये एक ही इनकम में है, अगर ये कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो साइड बाय साइड ये किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, साइड बाय साइड ये अपनी इनकम को बढ़ाने की, अपनी इनकम को दुगनी करने की कोशिश कर रहे हैं। साइड बाय साइड ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग अ लॉट टू प्रूव यू। मतलब ये ऐसे नहीं है कि मुझे कोई लेजीनेस दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ ये भी चाहते हैं, ये भी जानते हैं कि अगर ये अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो शायद आप दोनों का रिश्ता अधूरा रह जाएगा। फॉर नंबर 3 यहाँ पे मुझे गाइडेंस दिखाई दे रही है कि पर्सन बहुत ही जल्दी डिस्कवर करेंगे कि आपका कहना सही है और थर्ड पार्टी का कहना गलत है। क्योंकि अगर आप दोनों को ही रिश्ता स्टेबलाइज़ करना है, नंबर 2 के लिए भी सेम गाइडेंस, अगर दोनों को ही रिश्ता स्टेबलाइज़ करना है, इनफैक्ट थर्ड पार्टी को यहाँ पे टाटा बाय कहना पड़ेगा, अलविदा कहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप दोनों की एनर्जी किसी तीसरे के हवाले जाती रहेगी, दैट इज़ द डेविल एनर्जी, तब तक आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट ख़त्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज़ अ पीपल प्लीज़र ऑल्सो, ठीक है। जस्ट बिकॉज किसी को सही करवानी है बात, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये दूसरों के सामने बुराई नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि ये उस फेवर में बोल देते हों। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ की वजह से अगर आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी वेस्ट हो रही है या फिर डिस्टर्ब हो रही है, तो ज़रूर इस पर्सन को ये चीज़ स्टॉप करनी चाहिए। चलिए तीनों के लिए एक एक मैं लव मैसेजेस को निकालती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे डिवाइन आपके पर्सन की तरफ से क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, देखते हैं। नंबर 3 बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आप खुद देख लीजिए किस तरीके से ये बोल रहे हैं, परेशान हैं, बिल्कुल लॉस्ट वाली एनर्जी। इनको ऐसा लगता है किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से ये किसी और के काबू में हैं, इनको कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यू आर सो ब्यूटीफुल, चाहे वो सोल लेवल पे हो, अंदर से भी हो, ड्रीम्स आपके लिए ये सोच रहे हैं। सोच लो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, देख लीजिए। ऐसा लगता है थर्ड पार्टी इनके साथ रहकर भी इनको अपने काबू में नहीं कर पाई है, बिकॉज दे आर स्टिल क्रेविंग फॉर यू। मार्च का महीना नंबर 2 के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे इंपॉर्टेंट है, बताना ज़रूर। मार्च में ऐसा क्या हुआ था। हाई अंडर द ओपन स्काई, ये आपके साथ अकेले में मोमेंट्स चाहते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कोई और है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है बार बार। प्राइवेसी नहीं है, सोलमेट, ब्लॉकेज है, और वही देखो कैसे बर्डन वाली एनर्जी भी आ रही है कि इस चीज़ की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा बर्डन बन रही है मेरे ऊपर भी, ठीक है। आई एम टायर्ड बट डोंट स्टॉप, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ, ये थक चुकी हूँ ये लुका छुपी का गेम खेल के, पर आई डोंट वांट टू स्टॉप बिकॉज आई वांट टू विन यू। ये आपको जीतना चाहते हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रहना चाहिए, तुम सा कोई नहीं। ये बोल रहे हैं कि आपकी कोई भी बात का बुरा इनको नहीं लगा है, क्योंकि तुम सा कोई नहीं। ये बोल रहे हैं कम्युनिकेशन आ रही है आपके पास, प्लीज़। ये बोल रहे हैं कि आप इनसे बात कर लो। क्रेविंग यू एवरी नाइट, देख लो आप खुद ही किस तरीके से इस पर्सन ने आपको बता दिया है कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये रीडिंग कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अभी दिखने वाला है 14-14। थैंक यू।